गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईएएस के राइटिंग टास्क के बारे में बात करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे आपके स्कोर्स हाई हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि मैम हम अच्छी राइटिंग करके आए हैं, हम आइडियाज़ भी अच्छे देकर आए हैं, स्टिल हमारे स्कोर्स नहीं आते। तो उनके लिए कुछ डूज़ एंड डोंट्स होंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डू से कि आपको करना क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज़ कंसाइसनेस। इसका मतलब होता है कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितने वर्ड्स आपके हों। ठीक है, एक लिमिट होएगी आपकी कि हाँ भी इतने वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाओ। कई क्या करते हैं कि एंड लगाकर, कनेक्टर्स लगाकर बहुत लंबा सेंटेंस लिखाते हैं, या कई करते हैं बहुत सिंपल सा लिखाते हैं, तो जहाँ दिक्कत होती है तो आप कोशिश कीजिए कि 8 to 15 वर्ड्स आपके पर सेंटेंस हो। देन सेकेंड, कोहीजन। कोहीजन का मतलब है लिंकेज होनी चाहिए थ्रू द कनेक्टर्स। ये नहीं है कि एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ नहीं और दूसरे पर स्विच कर गए। प्रॉपर सेंटेंस को लिंक करना है, आइडियाज़ को लिंक करना है, पैराग्राफ्स को लिंक करना है आपको। द थर्ड वन इज कोहरेंस। कोहरेंस की ईजिली उसको स्मूथली जो आपका चेकर होगा, आपका जो जिसने भी चेक करना है आपका पेपर, तो वो ईजिली आपके आइडियाज़ जो है वो अंडरस्टूड कर पाए, अच्छे से उसको समझ पाए। जहाँ पे उसको दिक्कत आएगी समझने में, जहाँ वो स्टक करेगा, जहाँ उसको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, ऑफकोर्स वो आपका स्कोर काटेगा। कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन की स्ट्रक्चर, ऑफकोर्स आपको पता है 5 टाइप कैसे होते हैं, तो हर ऐसे का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, तो आपको वो स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो करना है, राइट। एंड कम टू द बैंड 7+ ऐसे नीड्स। क्या क्या चाहिए उसे, जो आप 7+ चाहिए आपके अगर स्कोर, तो आपको उसमें क्या होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑफकोर्स लेके आइए, लाइक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, एंड थर्ड वन इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो यू नीड टू राइट मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस rather than the simple sentences, right? Fine. And the second is complex vocabulary, of course। जो आपका चेकर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसे क्या चाहिए, वोकेबलरी चाहिए। सिंपल तो सब लिखाते हैं, 5.5 वाले भी लिखाते हैं, 6 वाले भी लिखाते हैं, लेकिन आपका जो 7+ स्कोर जो दिलवाएगा वो क्या देगा, आपकी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, एंड इट शुड बी करेक्ट इन ऑन द करेक्ट वे यूज़ किया होना चाहिए आपको। थर्ड, मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल यूज एंड वेरिएशन। ऑफकोर्स सिंपल सिंपल लिखते रहेंगे, शुड लिखते रहेंगे, शुड में सारा जाता रहेगा, तो वो सिंपल है। आपको थोड़े वेरिएशन लेके आनी, कहीं कैन कहीं मे, ठीक है, तो ये चीज़ भी होएगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूज द ऑफिशियल राइटिंग टास्क टू फॉर्म टू प्रैक्टिस एंड चेक व्हाट 250 वर्ड्स लुक लाइक इन योर ओन हैंड राइटिंग। देखो हर किसी की हैंड राइटिंग अलग होती है, कुछ बीच में स्पेस ज़्यादा छोड़ते हैं, कुछ कम छोड़ते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस के टाइम यूज़ करोगे अपना वो जो फॉर्मेट जो हमें पेपर मिलता है, हमें सैम्पल शीट मिलती है, उस पर आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इतने में मेरा ये टास्क 2 हो जाता है कंप्लीट। मतलब आपको एक हिंट सा हो जाता है कि हाँ मेरे 250 वर्ड्स यहाँ तक हो रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि वही शीट यूज़ कीजिए प्रैक्टिस के टाइम। देन ऑफकोर्स कहाँ से आइडियाज़ जनरेट होंगे, कहीं से सुनेंगे, कहीं देखेंगे, कहीं पढ़ेंगे, तो ही होंगे। तो आप ऐसे की बुक लीजिए, उसको पढ़ा कीजिए, इंटरनेट पर ढेरों ऐसे पढ़े हैं, वो पढ़ा कीजिए। एंड नेक्स्ट इज नो द राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऐसे टॉपिक टाइप्स। ऑफकोर्स हाँ, जैसे मैंने बताया 5 तरह के टॉपिक्स होते हैं, तो सबका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ऐसे लिखने जा रहे हैं। नो व्हेन टू गिव योर ओपिनियन। जब आपसे ओपिनियन मांगा गया है तभी आप ओपिनियन देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको ओपिनियन देना अपना। एड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस इफ आस्क्ड। अगर पूछा जाए, वहाँ पे दिया होता है कि गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, तो आप अपने एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल दे सकते हैं। यूज स्मार्ट वर्ड्स एंड नाउन ग्रुप्स। ऑफकोर्स कोलोकेशंस यूज़ कीजिए, स्मार्ट वर्ड्स यूज़ कीजिए। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते बच्चे। कोमा कहाँ लगाना है, सेमीकोलन कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। इवन कि कई तो बच्चे ऐसे करते हैं कि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर ही यूज़ नहीं करते सेंटेंस स्टार्ट करने के टाइम। तो प्लीज़ पंक्चुएशन की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। देन सेपरेट द आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इनटू द डिफरेंट पैराग्राफ्स। कहीं कहते हैं अलाउड है, ठीक है कि अगेंस्ट और फेवरेबल में इकट्ठे ही पैराग्राफ बना देते हैं, बट उसको अच्छे से कैटेगराइज कीजिए, अलग अलग पैराग्राफ बनाइए उन सबके, राइट। देन यूज़ द राइट टोन। ऐसे आर ऑलवेज फॉर्मल, फॉर्मल ऐसे होने चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, एक फॉर्मल वे में उसका आपकी टोन, आपके जो वर्ड्स हैं वो आपकी टोन दिखाएं। ओनली यूज possessive personal pronoun when giving your opinion। yes, this is a very very important point to be noted। बच्चे क्या करते हैं, BP1 में, BP2 में वी यूज़ कर देते हैं, आई यूज़ कर देते हैं। सो डोंट डू दिस प्लीज़। सिर्फ यूज़ कीजिए जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं या पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, वो कहाँ पर, जब आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आप अलाउड हो अपने इंट्रोडक्शन में, एंड आप अलाउड हो अपने लास्ट कंक्लूजन पार्ट में।
देन लीड फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, वेल कनेक्टिंग वर्ड्स आर वाइटल। वही कोहिजन कि हाँ ऑफकोर्स आपको चाहिए कि जब आप दूसरी तरफ जा रहे हो, दूसरे पैराग्राफ में स्विच करने जा रहे हो, तो आपका प्रॉपर कनेक्टर हो कि आप फर्दर मोर में जा रहे हैं या आप हाउवर में जा रहे हैं। वेरी द ग्रामर, ऑफकोर्स ग्रामर में वेरिएशन होनी चाहिए। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट नीटली एज इट वैल्यूज अ रीडर राइटर रिलेशनशिप। ऑफकोर्स योर राइटिंग शुड बी लेजिबल, कि क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर हैंड राइटिंग ही नहीं क्लियर होगी तो वो तो मत्था ही मारेगा ऑफकोर्स। तो आपको थोड़ी सी हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी है ताकि आपका और आपके रीडर का रिलेशन अच्छा बन जाए। अच्छा बन जाए मीन्स वो आपको अगर अच्छा ही पढ़ पाएगा तो स्कोर भी अच्छा दे पाएगा। राइट मैच्योरली टू रिफ्लेक्ट मैच्योर वे ऑफ थिंकिंग। मैच्योर ऑफकोर्स 7+ चाहिए, तो मैच्योरिटी तो दिखनी चाहिए आपके आइडियाज़ में। तो मैच्योरिटी शुड बी देयर इन योर वर्ड्स, इन योर आइडियाज़। This point is very important, which I am going to tell you. Make a plan in 3 to 5 minutes. It makes your essay more organized, mature, and conveys a positive image of you. See, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मिला रीड करा, झट से लिखना शुरू कर दिया, जो टिपिकली रबिश है। रबिश इन द सेंस कि बाद में क्या होता है, कई बार हम अच्छे से समझ नहीं पाते टॉपिक को, और फिर जब एक पैराग्राफ लिख लिया होता है, फिर याद आता है ओहो ये क्या हो गया, ये तो मांग कुछ और ही रहा है। तो फिर हमें वापस में ना तो कुछ कर पाते हैं, एक तो टाइम लिमिटेड होता है। तो आप अच्छा होगा कि आप कंज्यूम करें अपने 3 to 5 मिनट्स पहले कंज्यूम करें, किसमें, प्लानिंग करने में, कि हाँ अग्री हो रहे हैं तो ये पॉइंट्स है, डिसअग्री हो रहे हैं तो ये पॉइंट्स है, तो जिसमें ज़्यादा वेटेज होगी आप उसमें चले जाइए। देन मेक योर ओपिनियन वेरी क्लियर, फॉर्मल एंड रीजन पॉइंट ऑफ व्यू, गिव डिटेल्स। जो भी ओपिनियन होगा आपका, बहुत अच्छे से ओपिनियन आपको देना है, क्लियर पॉइंट देना है आपको, लॉजिक पॉइंट्स देने हैं, लॉजिकल पॉइंट्स आपके होने चाहिए, वेदर यू आर गोइंग फॉर द एग्रीमेंट और द डिसएग्रीमेंट। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड while starting your essay, and you will give your best. These are the things which you should do, and in the next video I will tell you what things you have to keep in your mind that you should not do in your writing essay task 2, that is for the IELTS. So बच्चे प्रैक्टिस करते रहिए, एंड हम अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।